हेलो स्टूडेंट, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बहुत सिंपल तरीके से आपको पढ़ लेना है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, कैसे इसकी स्टडी करेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन की, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल क्या है। मेन हमें ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई हो रहा है, और कैसे इसको पहचानेंगे कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ पे है या नहीं। क्योंकि सभी स्टूडेंट की यही मेन प्रॉब्लम होती है कि पढ़ तो लिए हैं लेकिन अब वहाँ पर कहाँ पे अप्लाई करना है, पहचाने हम कैसे। जानते तो हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है क्या, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होता है पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट को इसकी डेफिनेशन ये पता होती है कि यहाँ से ये इन्वॉल्व होता है, बट पूरे ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ होता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप कहाँ कहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो पूरी ऑर्गेनिक में अगर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम ये कहाँ पर यूज होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर यूज किया जाता है इसका इफेक्ट। और इफेक्ट क्या करता है, इसके इफेक्ट से इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिंपल से वर्ड में अब हमारे पास देखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में जो मेनली है, जो ज्यादा अनसैचुरेटेड है वो कौन से हैं। एक तो हमारा इंटरमीडिएट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। दूसरा इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। और तीसरा जो कि हमारा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम बोलते हैं एल्कीन। और चौथा हमारे पास एक इंटरमीडिएट और होता है जिसको हम बोलते हैं CH3 माइनस कार्बो एनाइन और एल्काइन। एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड CH। इतने जगह पर हमारा जो सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएंगे वो ये आएंगे। अब अनसैचुरेटेड अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो या तो यहाँ पे शो होगा या फ्री रेडिकल पे या एल्कीन पे। इन दोनों पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होता, नहीं तो लोगों के दिमाग में होता डबल बॉन्ड पे हो रहा तो हम ट्रिपल बॉन्ड पे भी लगा लें, ऐसा ना होगा। अब एल्काइन पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये रिपल्सन की वजह से पाई पाई बॉन्ड रिपल्सन ये नहीं होता है, और ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करा देता है, जो अलग टॉपिक हो जाता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमें जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन की। और ये तीनों में ही पूरी ऑर्गेनिक में हम देखेंगे, कहीं भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन यूज हो रहा है वहां पर हम कहां देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को चेक करने के लिए एक खास बात होती है कि यहाँ पर अल्फा ये सब होने के बाद भी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। मस्ट बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है तो हम ये इफेक्ट को नहीं देख सकते हैं और नहीं मेजर करेंगे। तो इसी के रेस्पेक्ट में दिखेगा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा उसको हम सबसे पहले देखते हैं, फिर होता कैसे है इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट अगर है तो किसी इनकी हमें जो एप्लीकेशन देखना है, एप्लीकेशन में क्या है, इनकी स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं। स्टेबिलिटी को जहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा इंक्रीज कर देगा। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है तो इसका एक रिलेशन होता है। तो स्टेबिलिटी अगर इसकी हम देख रहे हैं तो कैसे बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव कंपाउंड या फिर कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल एल्कीन ऐसा लिख सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके साथ ये फॉर्म कर रहा है।
हालांकि अभी आपको हमने डिस्कस नहीं किया है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो भी अभी जस्ट आपको यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पे। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं उस चीज को नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से 2 से 3 पॉइंट बनते हैं जो कि आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे डिराइव करेंगे वो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक कार्बोकेटायन लिया, कार्बोकेटायन, ये है कार्बोकेटायन। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझना है आपको। ये आपका कैसा हाइब्रिड कार्बन है, sp2 है, और ये क्या है, sp3 है। अब आपने शुरुआत में ही पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में ही ऑर्गेनिक के पढ़ा है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन की स्टेबिलिटी लेस होती है, sp3 की ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% इसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो ग्रेटर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आप देखिए यहाँ बीचों बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था वो किसकी तरफ चला गया, इसकी तरफ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। ऐसे समझिए जैसे 2 कार्बन है, ये दोनों आपस में भाई भाई है, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जो इसका भाई है वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपना इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा। जैसे इसको खाने को नहीं है तो थोड़ा बहुत इसको चाय नाश्ता दे देगा, लेकिन पूरा खाना नहीं देगा, क्योंकि ये भी फिर उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ इधर, तो यहाँ पर का हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो भी किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कहने का, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इंक्रीज कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इंक्रीज किया है तो फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से एक थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो लेता है। ब्रेक होते ही अब मान लीजिए कुछ ना समझ में आता है तो जहां भी पॉजिटिव है उसके बगल पे कोई हाइड्रोजन है, इसको आप क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ दीजिए। जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देके जाना पड़ेगा, कार्बन को, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हाइड्रोजन निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर कर देगा कार्बन पे, और जैसे ही इसके ऊपर आया तो प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग कर लेंगे तो यहाँ पर फॉर्म कर देंगे क्या, पाई बॉन्ड। तो अब ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कहानी बन गई। इस कार्बोकेटायन से तो ये अब ज्यादा स्टेबल है ही। अब ये ज्यादा स्टेबल हुआ, लेकिन एकदम से स्टेबल नहीं, क्योंकि अनसैचुरेटेड अभी भी है। और फिर ये हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब ये हाइड्रोजन कहेगा कि आपको जरूरत थी, आपने मेरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे रखा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ले भी लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उठा के बगल वाले को क्यों दे दिया, ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अगर छीनेगा तो यहाँ पर फिर अटैक करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये क्या बना देगा, CH3 और CH2 पॉजिटिव। फिर वही बन गया जो था, फिर ये अनस्टेबल। फिर इसकी तरफ देखेगा कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाती, तो ये भी थोड़ा सा क्या करेंगे, हेल्पिंग नेचर। इन्होंने कहा चलो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई बात नहीं, हम दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपको दे रहे हैं। इसको दे दिया, फिर ये क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ये H+ आया, फिर से अटैक करेगा, सेम केस, फिर क्या बना देगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। दोबारा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला हाइड्रोजन को ब्रेक करा लेगा, और फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के सेम ये बनाता चला जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये पूरे केस में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये CH2 एक हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट किसमें हो रहा है, पाई में, और इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है कार्बन के। सिग्मा से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाई में। जैसे ही पाई में कन्वर्ट हुआ, इसकी स्टेबिलिटी हमारी क्या हुई, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। जैसे ही इसकी स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, तुरंत ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये पूरा का पूरा ये केस करता रहेगा। अब मान लीजिए इसके पास 2 ही हाइड्रोजन होता तो 2 ही बार डायरेक्ट देता, फिर उसके पास जाना पड़ता। तो इसीलिए जितने ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास होंगे उतना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी,
इंक्रीज करती जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, तो फिर ये कंपाउंड नॉर्मल जो ये है इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही इसकी स्टेबिलिटी को हम चेक करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसका यूज करते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, इसको जो मेजर किया था वो बेकर एंड नाथन ने किया था, बेकर एंड नाथन ने किया था, तो इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखेंगे ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है सिर्फ 3 जगह अप्लाई होगा, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और एल्कीन पे अप्लाई किया जाता है, और ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका यूज होता है, जो कि आपके एप्लीकेशन में देखा जाएगा। ये